हाँ, आप लोगों को दूर ही जाना है। सदाचार निवारण है, क्योंकि इससे उससे प्रीति लगाकर मुख कहाँ दिखलाएगा। मुंह दिखाने लायक है? हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा, चौथा देखा सन्यासी प्रवज्जित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना? कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक। हाँ, और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं। हाँ, लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? हाँ, तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है, तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन।
और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया, अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते। ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था, इसलिए प्रज्ञा जगी, अरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है, तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी? प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो। अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे, हाँ, जला के राख कर देंगे। थोड़ा दिन रोएंगे, गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड हो। आज भी बॉडीगार्ड है ना,
और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा एकदम चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ